अभी बढ़ाने की बात हुई है और कहा जा रहा है कि उसको 9 सूची में शामिल करेगा। 9 सूची का मतलब दोनों ही मामला अब केंद्र के पाले में जाने वाला है। और सामने हम लोग देख रहे हैं कि 2024 केंद्र सरकार बीजेपी का भी टारगेट है और झारखंड में भी 2024 में चुनाव है। हम लोग चाहते हैं कि मामला टाल मटोल ना हो, डिले डेलिंग ना हो, यहाँ विशेष सत्र बुलाया जाए और सर्वमान्य जो ऐसा नीति बना के उसको आरक्षण नीति को तमिलनाडु के तर्ज पर किया जाना चाहिए। तमिलनाडु का आरक्षण नीति 69% है, 50% से ज्यादा है। माने किसी भी राज्य में और केंद्र में अगर आरक्षण बनाएंगे तो भारत का संविधान बोलता है नॉट मोर देन 50%, 51 नहीं कर सकते हो। अगर करोगे तो 9 शेड्यूल में विशेष उपबंध करना पड़ेगा। तमिलनाडु में 69% हुआ था और उनको जो है 9 शेड्यूल में मान्यता मिल गया। मतलब जो आज यहाँ सवाल हेमंत सोरेन सरकार ने जो कैबिनेट में निर्णय लिया है, दोनों मुद्दे स्थानीय नीति और आरक्षण नीति, ये दोनों रेजुलेशन लेंगे, विधेयक भी बनाएंगे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ ये संविधान सम्मत नहीं होगा जब तक कि लोकसभा राज्यसभा पारित नहीं होता और जब तक वो मामला 9 शेड्यूल आरक्षण में नहीं इंक्लूड होता और जब तक जो है ना ये 371 धारा आंध्र प्रदेश की तर्ज पर स्थानीय नेता परिभाषित नहीं होता और तब तक राष्ट्रपति जब तक मोहर नहीं लगाते तब तक हम लोगों को एक तो संदेह है, तब तक ऐसा ना हो जाए यहाँ खाना पूर्ति हो जाए और उसके बाद देखिए 2024 पहुंच गया, आचार संहिता लागू हो गया, बोलेगा भाई मैं तो कर दिया, मुझे फिर वोट दो बहुमत, मैं तो कर दिया, अब मामला तो केंद्र सरकार का। ये संदेह हम लोगों का है। मैं फिलहाल इतना कहूंगा। आप कहाँ के हैं जब 32 आधार सरकार अभी कह रही है और आप कह रहे हैं मेरा 64 का है, आप बाहरी हो जाएंगे? नहीं, हम तो इस दायरे में नहीं आएंगे। करना ये होगा, ऐसा हम लोग सुझाव देंगे, सरकार से बात करें। बाहरी कहलाएंगे? नहीं, बाहरी तो हम स्वीकार नहीं करें। कौन बोले, कौन बेटा, कौन ना तो कोई बाप बोल सकता किसी का, ना किसी बाप का बेटा बोल सकता है कि सूत सिंह बेसरा, शैलेंद्र महतो और हीरालाल महतो ये लोग बाहरी आदमी है। राज बनाने वाला कोट काटी खतियान, कहने का मतलब कोई सरकार कर देगा। यहाँ तो 3 बार बना है। बाबूलाल मरांडी जिला के अंतिम सर्वे को कर दिया स्थानीय नीति। ये जो रघुवर दास कर दिया 2014 से 19 तक, 1985 में कट ऑफ ईयर बना दिया। जो जन्म लिया 1985 में, जो नौकरी कर रहा है, जो बिजनेस कर रहा है, जो यहाँ मैट्रिक पास किया, आनंद फानन में एकदम बिल्कुल गैर संवैधानिक कर दिया। ये खुद किया है तो वो भी गड़बड़ किया और ये भी अगर गड़बड़ करेगा तो हम लोग गड़बड़ और हड़बड़ होने नहीं देंगे। हम लोग इसीलिए स्टीयरिंग पकड़ेंगे। आज हम लोग लिखित रूप में कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रमाण है, सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, जहां 2002 में झारखंड हाईकोर्ट बोलता है अल्ट्रा वायरस और संवैधानिक है, उसी समय भारत का सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी एक राज्य का स्थायी निवासी बन सकता है। बिहार का भी बोलेगा आरा, छपरा, बलिया, दरभंगा, और यहाँ भी बोलेगा रांची, गढ़वा में हम है, नहीं होगा। बंगाल में भी बोलेगा मेदिनीपुर, बांकुड़ा, पुरुलिया, बर्धमान में भी है और बोलेगा वहां बर्धमान में है और वर्तमान में है। मतलब एक बंगाली अगर बोलेगा मेरा बर्धमान में है और झारखंड में बोलेगा वर्तमान में है, वर्तमान में अभी प्रेजेंट, तो वहां बर्धमान में भी है और वर्तमान में भी झारखंड में है, तो ये नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला है। तो बहुत सारे हम लोग का जुगाड़ है, वो सब हम लोग बनाए। आपने जैसे कहा, जैसे कि हेमंत सोरेन का भी जो नियम लागू हुआ 1932 के खतियान को लेकर के, तो फिर आप लोग 1964 के हैं, 32 का लागू हुआ, मतलब कि आप बाद में आए, आप बाहरी हो गए हेमंत सोरेन के आधार पे। वो हमारा 27 में है ना, 1927 का है ना हमारा, 27 के आधार पर 1964 में सर्वे हुआ है। फिर भी नहीं, फिर भी कोई अगर रघुवर दास बोल देगा कि आप नहीं, अरे वो भी तो क्या था, नहीं हेमंत सोरेन अभी बोल रहे हैं। रघुवर दास 85 करके सबको जो है ना एकदम गुड़मटी कर दिया था, बाहरी भीतरी सबको एकजुट किया, वैसा नहीं बने। और हेमंत सोरेन बोल दिया ये लक्ष्मण रेखा नहीं है। हम लोग का कहना है 1932 से नहीं, 1964 भी देखना होगा, 1925 भी देखना पड़ेगा, 1920 भी देखना पड़ेगा, 1908 भी देखना पड़ेगा। तमाम माने जिला के शुरू से सर्वे अब तक का सर्वे को खतियान को आधार मानना होगा। उनके बोलने से क्या हो जाएगा? हम ही लोग इस बात को नहीं मान रहे। कोर्ट कहाँ मानेगा? सुप्रीम कोर्ट कहाँ मानेगा? केंद्र कहाँ मानेगा? हम ही लोग नहीं मान रहे। हम लोग का कहना है कि हेमंत सोरेन वर्तमान जो किया है ये हड़बड़ी में गड़बड़ी कर रहा है।
उसको सुधारने के लिए हम लोग बोल रहे हैं, इसको संशोधन की जरूरत है। आप ये मानते हैं कि हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है? हड़बड़ी में गड़बड़ी हुआ है, क्योंकि वो हेमंत सोरेन 2.5 साल में नहीं किया। 2019 का देख लीजिए घोषणा पत्र, वो बोला 1932 का करेंगे। 2.5 साल में आप कभी भी इतना विधानसभा चला, इस बार 1 महीना बजट सत्र चला, और बजट सत्र में लास्ट में क्या इतना आंदोलन के बाद क्या बोले कि 1932 का कभी नहीं बन सकता, हाई कोर्ट में टिक नहीं सकता, हम बनाएंगे नहीं, बोला कि नहीं। और कैसे, मतलब कि हड़बड़ी में गड़बड़ी किया। क्यों किया? उसका तो अंदर का बात तो बाबू नहीं जानते हैं, लेकिन दिखता है, जो दिखता है वो बिकता है। अच्छा, जो रायपुर जो लोग भागा था विधायक लोग को लेकर, वही कारण तो नहीं ना है? नहीं, उसका कारण तो फिर कौन पीछा करेगा। नहीं, ये तो भाग गया, किसी का बीवी भाग जाता है, साला पति नहीं संभाल पाता है। विधायक का बात करते हो, यहाँ पे तोड़ जोड़ की राजनीति होती है, कौन कहाँ से भागेगा अलग बात है, लेकिन मामला है कि आपने जो न्याय के मामले में, न्याय के रास्ते में कोई भागना नहीं चाहिए, उत्तरदायित्व है। और यहाँ पे आदिवासी मूलवासी जितने लोग हैं खतियान आधार बने, और शुरू का सर्वे से लेके फाइनल सर्वे जिला लेवल अंतिम सर्वे को आधार माना जाए। बेसरा जी, यही महत्वपूर्ण सवाल। झारखंड टाइम्स के साथ जुड़ने के लिए हमारे फेसबुक पेज झारखंड टाइम्स .live को लाइक करें। साथ ही साथ हमारे ऐप झारखंड टाइम्स को गूगल प्ले स्टोर से इंस्टॉल करना बिल्कुल न भूलें।